नमस्कार दोस्तों, संपर्क क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम लोगों ने जो सीखा एम इज आर, यूज ऑफ एम इज आर, दिस दैट दिस दोज, ये सब बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। आज हम लोग उसी का थोड़ा और अधिक बड़ा और हार्ड रूप देखेंगे। मतलब हार्ड की ओर, मतलब और भी ज़्यादा आगे की ओर हम लोग बढ़ते चलेंगे। जैसे आज हम सीखेंगे यूज ऑफ वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का प्रयोग कब करते हैं? यूज ऑफ वर्ब टू बी, यूज ऑफ वर्ब टू बी। टू बी ये होता क्या है? वर्ब टू बी, वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस में रूप, टेंस में एम इज आर होता है। एम इज आर पास्ट में, पास्ट टेंस में वाज वेयर होता है और फ्यूचर में शैल बी और विल बी होता है, या विल बी। तो हम लोग सबसे पहले इसको आज खत्म कर लेंगे, यूज ऑफ एम इज आर। क्योंकि यूज ऑफ एम इज आर हम पिछले 2 क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसमें। और बेसिक पर जितना अधिक ध्यान दीजिएगा आगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो आज हम पूरी तरह से बेसिक पर काम करेंगे। जैसे आज हम एक तरफ से सेंटेंस बहुत सारा लिखते चलेंगे और उधर उसका उसको हल भी करते चलेंगे। जैसे मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो, मोहन चोर है, मोहन चोर है, श्याम नटखट है, नटखट है, रोहन तुम्हारा भाई है, मैं झूठा नहीं हूँ, झूठा नहीं। आज हम निगेटिव की भी बात करेंगे क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव तो सीखे ही नहीं थे। अब देखिए इसे बताने का तरीका हम बतलाए थे सबसे पहले कि 1 नंबर और इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमेशा फॉलो करता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब तब ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट वर्ब तब कॉम्प्लीमेंट। तो मैं गरीब हूँ, मैं का आई, उसके बाद हूँ के आई के साथ एम लगता है, और गरीब का पुअर। उसके बाद तुम ईमानदार हो, तुम का यू, उसके बाद दूसरे नंबर पर होगा आर, यू के साथ क्या लगेगा? आर। उसके बाद ईमानदार ऑनेस्ट। फिर देखिए मोहन चोर है, तो मोहन का मोहन, मोहन यहाँ लिख लीजिए, मोहन के साथ है तो क्या लगेगा? इज, इज। और उसके बाद चोर का थीफ, THIEF, थीफ। श्याम नटखट है, श्याम नाम है किसी लड़के का, श्याम, श्याम, श्याम के साथ नाम के साथ इज लगेगा, इज। नटखट के नॉटी, नॉटी। उसके बाद रोहन तुम्हारा भाई है, रोहन नाम है, रोहन, रोहन। उसके बाद है तो इज। तुम्हारा का क्या मतलब थे? योर, YOUR, योर। भाई है तो ब्रदर। अब निगेटिव बनाने से पहले आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए और फिर हम कुछ चीज को समझाते हैं, फिर हम निगेटिव की ओर चलेंगे। क्योंकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ही मात्र फर्क होता है, आपके आंखों के से गुजर जाता है और आप ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण समझ नहीं आता है। और अभी एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। सबसे पहले आज हम स्ट्रक्चर बतलाना चाहते हैं आप सबको। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हम लोग सब्जेक्ट प्लस यहाँ एम इज आर का प्रयोग सीख रहे हैं, तो एम या इज या आर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो कह लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, आई के साथ एम लगाना है,
आई, उसके बाद वी यू दे द बॉयज, इन सभी के साथ आर लगाइएगा, या फिर चिल्ड्रेन रहेगा CHILDREN, इन सब के साथ आर लगाना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई के साथ एम लगाना है, वी यू दे द बॉयज चिल्ड्रेन, इन सब के साथ आर लगाना है। वी का मतलब हम या हम लोग होता है, यू का मतलब तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, दे का मतलब वे या वे सब, द बॉयज मतलब लड़के, और चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे, अब देखिए, अब इतना तो आप जान गए। उसके बाद बचा ही सी इट, या कोई नाम, एक नाम, मोहन या सोहन, रोहन, जो भी हो, एक नाम रहेगा, उसके साथ हम लोग इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर दो गो नाम रहेगा जैसे सीता और गीता, मोहन और सोहन, राम और श्याम, तो राम और श्याम, राम एंड श्याम, या दो गो नेम एंड नेम रहेगा तो खराब हो गया था। तो चलिए हम लोग वहीं से रिकैप कर लेते हैं। आई के साथ एम लगाएंगे, वी यू दे द बॉयज, और दो नाम राम एंड श्याम, मोहन एंड, मतलब नेम एंड नेम होगा तो उसके साथ आर लगाएंगे। उसके बाद ही सी इट या कोई नाम, उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। आप इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए, ये आपको याद रहना चाहिए एकदम। यूज ऑफ एम इज आर पूरी तरह से बन जाएगा आपसे, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। यूज ऑफ सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, भर इस चीज को हम लिख दिए। आई के साथ एम लगाएंगे, वी यू दे द बॉयज या चिल्ड्रेन, या फिर नेम एंड नेम होगा उसके साथ आर लगाएंगे। ही सी इट और नेम रहेगा, एक नाम, उसके साथ इज लगाएंगे। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? उसके आगे देखिए, जैसे तुम किसान हो, क्या बनाइएगा? तुम का यू के साथ क्या लगाना है? आर। किसान क्या बनाइएगा? किसान का फार्मर। अगर वर्ड याद नहीं है तो अगली क्लास से हम लोग 10-10 वर्ड की सीरीज भी लेके चलेंगे, या फिर मैं किसी और एक वोकैब का एक सीरीज लेके आऊँगा। रोज 10-10 वर्ड हम लोग बहुत अच्छे ढंग से उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्ड का होना बहुत जरूरी है। आपको इंग्लिश अगर मजबूत करना है, ट्रांसलेशन, ग्रामर, लिटरेचर, कुछ भी, उसके लिए आपको वर्ड बहुत जरूरी मायने रखता है, क्योंकि वर्ड के बिना हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। कितना भी ग्रामर का रूल आता हो, स्पोकन आता हो, ट्रांसलेशन आता हो, सारे के सारे धरे रह जाएंगे। इसलिए हमें वर्ड बहुत जरूरी है। मैं हो सकता है कि कल से या परसों से जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से वोकैब का एक सेशन लेके आऊँगा, रोजाना 10 वर्ड। ठीक है, 10 वर्ड हम लोग सिंपल सा, कम से कम 10 वर्ड ही डिस्कस करेंगे, और उसको अच्छे ढंग से क्लास में ही 2-4 बार बोल बोल के उसको याद करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे अब वह मोहन है, तो वह का ही, उसके बाद है का इज ही के साथ इज लगेगा, उसके बाद मोहन। उसके बाद देखिए, तुम गीता हो, तुम का यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। गीता के नाम है गीता, लिख दिए। उसके बाद यह कलम है, यह कलम है, यह का दिस, है का इज, कलम का पेन, दिस इज पेन। इस तरह से हम ट्रांसलेशन को एकदम छुट्टी कर देंगे, पूरी अच्छे ढंग से बनाएंगे इसको। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब हम आगे देखते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव। हम लोग अभी तक ही बना रहे थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अब हमको बनाना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब होता है, ये फुल वर्ब नहीं होता है। आपके समझ के लिए ऐसे ही हम लिख दिए हैं। देखिए अब स्ट्रक्चर क्या पालन करना है? सब्जेक्ट प्लस एंड या इज या आर प्लस यही नॉट का प्रयोग करना है, और तब ऑब्जेक्ट।
आप समझ पा रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं रवि हूँ, हम लोग अभी इस तरह से बनाए हैं, मैं रवि हूँ। उसके बाद यहाँ लिखते हैं मैं रवि नहीं हूँ, नहीं हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, मैं रवि हूँ क्या बनाइएगा, मैं का आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। रवि का रवि नाम है, फुल स्टॉप। मैं रवि नहीं हूँ, मैं का आई, मैं का आई। उसके बाद है आई के साथ एम। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, तब नॉट तब ऑब्जेक्ट, नॉट का प्रयोग, तो नॉट रवि, आर ए बी आई। आप समझ पा रहे हैं, मैं रवि नहीं हूं, आई एम नॉट रवि। उसके बाद देखिए, तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो आप कैसे बनाइएगा, तुम का यू, यू के साथ क्या लगता है याद कीजिए, आर। चोर का थीप, टी एच आई ई एफ, थीप। उसके बाद तुम चोर हो, उसके बाद तुम चोर नहीं हो, तुम चोर नहीं हो, तुम चोर नहीं हो, तुम का यू। उसके बाद यू के साथ आर। नहीं का नॉट, यू आर नॉट, थीप, टी एच आई ई एफ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे और देखते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, क्या बनाइएगा, आप एक डॉक्टर है, आपका यू, है का आर, एक का ए, डॉक्टर का डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर। आप एक डॉक्टर है, यू आर ए डॉक्टर। उसके बाद आप एक डॉक्टर नहीं है, आप एक डॉक्टर नहीं है, आपका यू, यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। आर के बाद नॉट, यहां देखिए एम इज आर, तीनों में से कोई लिखेंगे, उसके बाद नॉट। उसके बाद ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। तुम राधा हो, तुम राधा हो, क्या बनाइएगा, तुम का यू, यू के साथ आर, राधा का राधा, तुम राधा हो। समझ पा रहे हैं? आप डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर, तुम राधा हो, यू आर राधा। मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ। मैं का आई हूँ, तो एम, आई के साथ एम, किसान फार्मर, आई एम ए फार्मर, ए लगा सकते हैं, आई एम ए फार्मर। मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ। आई एम नॉट ए फार्मर, आई एम नॉट ए फार्मर, आई एम नॉट ए फार्मर। उसी तरह से मैं रवि हूँ, आई एम रवि, मैं रवि नहीं हूँ, आई एम नॉट रवि। तुम चोर हो, यू आर अ थीफ, ए भी लगा सकते हैं यहाँ। तुम चोर नहीं हो, यू आर नॉट अ थीफ। आप एक डॉक्टर हैं, यू आर ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर नहीं है, यू आर नॉट ए डॉक्टर। तुम राधा हो, यू आर राधा, तुम राधा नहीं हो, तो यू आर नॉट राधा। मैं किसान हूँ, आई एम ए फार्मर, मैं किसान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ फार्मर। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, क्या आप समझ पाए? इस तरह से अनुवाद करते हैं। आप कोई भी एक किताब लेकर के इस तरह के यूज ऑफ एम इज आर वाला या यूज ऑफ वर्ब टू भी लिखा होगा, आप एक्सरसाइज 2-3 एक्सरसाइज जो भी मिले इस पर पूरा को बना जाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपसे नहीं बन पाए जो वो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ करवाऊँगा। जो भी ट्रांसलेशन उस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको परेशानी होगा, वो सारा के सारा हम यहाँ डिस्कस करेंगे।
तो चलिए अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं कि इंट्रोगेटिव आखिर बनाते कैसे हैं। इंट्रोगेटिव पर इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव में होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले नहीं होता है, पहले एम या इज या आर, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ कीजिए। जैसे मैं राम हूँ, मैं राम हूँ, क्या बनाइएगा, मैं का आई, हूँ का एम और उसके बाद राम। लेकिन क्या मैं राम हूँ जैसे ही आएगा, क्या मैं राम हूँ इंट्रोगेटिव, क्या मैं राम हूँ, क्या मैं राम हूँ, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ ले आएंगे। हूँ एम लगता है, एम को पहले ले जाइए, ए एम एम, उसके बाद मैं आई कर दीजिए और उसके बाद राम, एम आई राम। इसको उठा के यहाँ ले आइए, इसको जो है इसको उठा के यहाँ ले आइएगा, बस हो गया क्या मैं राम। आप समझ पा रहे हैं ना। तुम एक किसान हो, तुम एक किसान हो, तुम एक किसान हो, क्या बनाइएगा, यू आर ए फार्मर, यू आर ए फार्मर, वही रहेगा। क्या तुम एक किसान हो, क्या तुम एक किसान हो, इस आर को उठा के यहाँ ले आइए, आर यू ए फार्मर। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तुम एक किसान हो, यू आर ए फार्मर, क्या तुम एक किसान हो, आर यू ए फार्मर। मैं क्या लिखूं, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, क्या बनाइएगा, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर, वही लगा देंगे। क्या मैं एक शिक्षक हूँ, इस एम को काट के सिर्फ यहाँ कर दीजिए, एम आई ए टीचर। आप समझ पा रहे हैं। तुम दयालु हो, तुम दयालु हो, क्या बनाइएगा, यू, तुम का यू, हो का आर, दयालु का काइंड, यू आर काइंड। तुम दयालु हो, यू आर काइंड। उसके बाद बनाइए, क्या तुम दयालु हो, क्या तुम दयालु हो, तो इस आर को सिर्फ इधर ले आइए, आर यू, दयालु का काइंड, आर यू काइंड, क्या तुम दयालु हो। अब हम पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों तरह के वाक्य को एक साथ देखेंगे। जैसे मोहन ईमानदार है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सिर्फ इजी इजी वाक्य ही बता रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही बता रहे हैं। इजी और हार्ड से कोई मतलब नहीं है, आप किताब खोल के इजी वाला ही एक्सरसाइज बनाइएगा, क्योंकि इजी ही रहता है एमिजार में, ठीक है। तो देखिए मोहन ईमानदार है, तो मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन इज ऑनेस्ट। अब देखिए मोहन ईमानदार नहीं है, मोहन ईमानदार नहीं है, क्या बनाइएगा, मोहन, उसके बाद इज, उसके बाद नहीं का नॉट, ईमानदार का ऑनेस्ट, मोहन इज नॉट ऑनेस्ट। अब क्या मोहन ईमानदार है, क्या करेंगे, इस इज को सिर्फ इधर ले आएंगे, इज मोहन ऑनेस्ट, इज मोहन ऑनेस्ट। इसी तरह से आप ढेर सारा
वाक्य ले करके किताब से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो भी समस्या है आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे यूज ऑफ वाज वेयर, और इस पर भी बहुत सारा कुछ क्वेश्चन और हम लोग मतलब कुछ वाक्य को और ट्रांसलेट कर लेंगे। और जो भी समस्या हो आप बताइएगा उसके हिसाब से, ठीक है।